वी आर क्लिनिकल एम रिसर्च। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में करियर कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि लाइफ साइंसेस में जिनको इंटरेस्ट है उनका प्राइमरी ऑप्शन होता है एमबीबीएस या फिर मेडिसिन फील्ड। लेकिन उसके बाद सबसे वायबल ऑप्शन होता है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आप कोई भी जॉब पोर्टल पे जाओ तो वहां पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड तो होती है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स में होती है। और उसकी वजह से बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स को जॉब मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ठीक से पता ही नहीं चलता कि बायोटेक्नोलॉजी में करियर करना कैसे है और इस करियर के ऑप्शंस क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स करियर कैसे कर सकते हैं और उनके सामने क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में करियर करने के लिए एजुकेशन वाइज क्या क्या जरूरत होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन स्टार्ट्स विद परसुइंग ऑफ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। तो अगर आप प्लेन बीएससी में जाते हो तो यू हैव योर बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो इट इज अराउंड 3 years फॉर बीएससी, राइट, एंड 2 years फॉर एमएससी। देन वी गो टू बीटेक और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी। वहां पर भी आप 4 years का बीटेक लाइक ट्रेडिशनल एंड 2 years का एमटेक। And I'll tell you to be honest that almost 60 to 65% of the graduates in biotechnology वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। दे गो फॉर पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी विच टेक्स 5 years। ओके, मुझे पता है कि यूएस में या फिर अब्रॉड पीएचडी 5 years के कम होती है, लेकिन आई विल बी फोकसिंग ऑन इंडियन स्टूडेंट्स और द इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ओके, सो ये 5 years। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दे थिंक कि पोस्ट डॉक करने के बाद एक अच्छा करियर बनेगा, सो दे अगेन गो फॉर पोस्ट डॉक विच गोज फॉर अराउंड 1 to 2 years। ओके, सो आफ्टर यू पास योर 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद आप 5 years का आपका बैचलर्स और मास्टर्स करते हो। देन अगेन व्हाट यू डू इज यू डू अगेन 5 years ऑफ योर PhD, and then again 1 or 2 years, so around 10 to 11 years आप एजुकेशन लेते हो बायोटेक्नोलॉजी। और ये लेने के बाद भी आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। सो बायोटेक्नोलॉजी में एजुकेशन तो है, लेकिन इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, हम जॉब कैसे ले सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर कैसा है या फिर बायोटेक्नोलॉजी का एक परसेप्शन इंडिया में कैसा है और उसमें करियर आप कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना ये जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी लार्जली एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। ओके, और इंडिया में सेम वही कल्चर देखा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स मोस्टली एकेडमिक्स में जाते हैं विच गो फॉर पीएचडी और रिसर्च ओरिएंटेड है, ना कि एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, सेकेंड थिंग इज कि बायोटेक्नोलॉजी के जॉब अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अगर कोई नौकरी पोर्टल में जाओगे या फिर मॉन्स्टर में देखोगे दैट वी रिक्वायर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ऐसा नहीं आएगा। ओके, सो इसकी संख्या जो जॉब की होती है वो बहुत ही कम होती है। और वो कम क्यों होती है? क्योंकि वी हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ बायोटेक इंडस्ट्रीज। ओके, इंडिया में ये इंडस्ट्रीज है ही कम। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्केट में है बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद, लेकिन जॉब्स कम है। ओके, थर्ड पॉइंट वुड बी कि हमारे पास एक हैंडफुल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। बायोकॉन हो गया या फिर आपकी अलग बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, बहुत ही कम कंपनी है। लेकिन वो जिन लोगों को मतलब जिन लोगों को वो एम्प्लॉय करती है या फिर जॉब देती है, उनकी डिमांड कैसे होती है कि वी रिक्वायर अ पर्सन विद अ पीएचडी और अ सिमिलर डिग्री। तो पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक। तो जो इंसान बीएससी या फिर बीटेक बायोटेक करता है वो इस इंडस्ट्री में इजीली नहीं आ सकता। ओके, फोर्थ एंड द बिगेस्ट इशू इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इशू। ओके, सो इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इशू में क्यों क्यों कहूंगा? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है।
microbiology, plant technology, we have gene manipulation, then we have environmental biotechnology, food biotechnology. तो सब चीजों की हमको पता होता है, वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। लेकिन आप जब जॉब मार्केट में जाते हो तो वो क्या पूछते हैं, वी रिक्वायर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स, वी रिक्वायर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स। बायोटेक स्टूडेंट्स लेंगे लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन हमको ग्रेजुएशन में नहीं दिया जाता। और हैंडफुल स्टूडेंट होते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स करते हैं और उसके बेसिस पर उनको कंसिडर भी किया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम इस बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को ऐसे देखते हैं कि इसको आता सब कुछ है, लेकिन क्या हमको जिसकी जरूरत है वो आता है, एंड दैट बिकम्स अ मेजर हर्डल इन जॉब मार्केट। ओके, नेक्स्ट इज कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं उनको आता बहुत कुछ है। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स टू मेडिसिन, फ्रॉम फूड्स टू डीएनए आरएनए मैनिपुलेशन एंड एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट, दे गो टूवर्ड्स द फार्मा इंडस्ट्री, ओके, दे गो टूवर्ड्स द फूड इंडस्ट्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वहां जाके वो डायरेक्ट फिट नहीं हो पाते। ओके, दे आर नॉट परफेक्ट फिट फॉर फार्मा इंडस्ट्री। ओके, वी हैव अ बिग फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया, और जिसके कारण इवन फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ही कम बायोटेक ग्रेजुएट्स क्वालिफाई हो जाते हैं। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो ये फील्ड है, दैट इज मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड इन इंडिया। ओके, तो एकेडमिक डिग्रीज के लिए इट इज वेल एंड गुड, बट व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, ये जॉब मिलने के दृष्टिकोण से बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट कहाँ कहाँ करियर कर सकता है, जिसके कारण आपका जॉब सर्च एक नैरो हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी तरह का प्रोजेक्ट्स करना है और किस तरह का फील्ड में आपको अप्लाई करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल मार्केट बहुत ही बड़ा है, वी हैव अ बिगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो उनमें से जो बायोफार्मा वाला एलिमेंट है, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स टारगेट कर सकते हैं, सो दैट जो कुछ भी सीखा है वी कैन अप्लाई देयर। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह में सीखते हैं। ओके, सो दैट हैज एन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, सो स्टूडेंट्स कैन गो देयर। देन इज फूड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो वी हैव फील्ड्स लाइक फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी होता है बायोटेक स्टूडेंट्स के करिकुलम में, सो दोस पीपल कैन टारगेट फूड बायोटेक इंडस्ट्री। There are also environmental biotech industry where we have learned microbiology. Okay, so we can use the organisms, microorganisms, and we can design systems जिसके कारण हम environmental और remedial issues में target कर सकते हैं। Okay, so that is particular industry. People who are very good at mathematics, people who are very good at coding, and they have an understanding of जेनेटिक वर्किंग्स। ओके, सो उनके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अच्छा करियर है। तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपको कोडिंग भी थोड़ी बहुत आती है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन जेनेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अच्छा फील्ड हो जाता है। ओके, और जो बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स है जिनको प्लांट में इंटरेस्ट नहीं, माइक्रोबायोलॉजी में नहीं, कंप्यूटर्स में और मैथमेटिक्स में नहीं, तो उनके लिए भी एक फील्ड है। ओके, दैट फील्ड इज क्लिनिकल रिसर्च, एंड दिस इज अ वेरी गुड फील्ड बिकॉज आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड आई एम करेंटली परसुइंग दिस करियर। ये करियर किसके लिए है, ये करियर उन लोगों के लिए है हु आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ केयर। ओके, तो आपको जैसे कि पता है कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिस्ट हु डू दिस करियर और टेक एजुकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, उनको मेडिसिन करना था। तो जब हम मेडिसिन परस्यू करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाएंगे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद भी आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा सकते हो, एंड क्लिनिकल रिसर्च इज वन दैट ऑप्शन। ओके, और क्लिनिकल रिसर्च में आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको बायोटेक्नोलॉजी करिकुलम में नहीं मिलेगा, लेकिन उस इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो बायोटेक्नोलॉजी आपको सिखाएगा। तो अगर क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है तो उनके लिए प्रैक्टिकल जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है। ओके, व्हाट इज द प्रैक्टिकल जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट क्या होता है कि हम एकेडमिक्स के तरफ जाते हैं,
हम क्या करते हैं कि हम नेट सेट की एग्जाम देते हैं, साल में 2 बार आएगी, हम क्वालिफाई करेंगे, हम पीएचडी करेंगे। लेकिन जितने लोग बैठते हैं उनमें से कितने परसेंट लोगों का नेट सेट क्लियर होता है? इफ यू हैव एनी आइडिया, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको पता है कि कितने लोगों का होता है। ओके, सो इट इज वेरी रेयर दैट पीपल गेट fellowships, and even if they get fellowship they do not get enrolled in an institute. नेक्स्ट इज, अगर आपकी पीएचडी हो भी गई तो आप क्या करोगे? आप पीएचडी फेलोशिप देखोगे। ओके, और पीएचडी फेलोशिप का प्रॉब्लम ये है कि हम उसको जॉब समझने लगते हैं, वेर एज दैट इज एन एकेडमिक करियर जो टेम्पररी है। आपका पीएचडी होने के बाद यू विल अगेन हैव टू सर्च फॉर अ जॉब और ज्वाइन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। पीएचडी इज नॉट कंपल्सरी, सॉरी, अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज कि आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो यूनिवर्सिटी में। ओके, बट रिसर्च असिस्टेंट का जो जॉब होता है वो भी पीरियोडिक होता है। ओके, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और 1-2 साल के लिए कोई इंसान करियर नहीं करता। करियर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो दैट इज अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, सो हमको एक ऐसे जॉब की जरूरत है जिसमें अपॉर्चुनिटी फ्रीक्वेंट हो, जो जॉब टेम्पररी नहीं हो, वो परमानेंट होना चाहिए, और उस जॉब में ग्रोथ बहुत सारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए जॉब है। ओके, सो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि क्लिनिकल रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे फ्रीक्वेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, जहाँ पे आप परमानेंट करियर कर सकते हो, बिकॉज देर इज नो डिफिकल्टी। ओके, नेक्स्ट इज द ऑल टाइम जॉब ऑप्शन। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोविड में भी बहुत लोगों के जॉब गए थे, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में दे वर हायरिंग लाइक क्रेजी। ओके, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज थे। सो दिस क्लिनिकल रिसर्च करियर फॉर बायोटेक्नोलॉजिस्ट सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम। तो क्लिनिकल रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको अगर क्लिनिकल रिसर्च करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? ओके, सो देयर आर फ्यू पॉइंटर्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेस में। ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास होती है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके करिकुलम में वो सिखाया नहीं जाता कि क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है या फिर करना क्या होता है। तो उसके लिए आप एक बेसिक सर्टिफिकेशन कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, एक बेसिक सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज, आपको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा कि हम सबको एमबीबीएस करना था, डॉक्टर्स बनना था, तो ऑब्वियसली अंदर एक ड्राइव होता ही है हेल्थ केयर करियर के लिए। और फोर्थ थिंग इज दैट ड्रग डेवलपमेंट और न्यू ट्रीटमेंट्स में हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। और वो इंटरेस्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एवर एक्सपांडिंग इंडस्ट्री। नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, नए नए मेडिकेशन आ रहे हैं। सो क्लिनिकल रिसर्च में नए नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं, एंड दीज आर लॉन्ग टर्म जॉब्स। सो दैट इज अ गुड करियर ऑप्शन। फाइनली, care for patient and safety. Okay, as a biotechnologist we look at the system which should have an improvement. Okay, so पेशेंट केयर और सेफ्टी में आपको वो सीखने को मिलेगा कि एक मेडिकेशन देने के बाद पेशेंट में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। ओके, और एक मेडिकेशन सेफ है या नहीं। तो वो एक ऑप्शन हो गया। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये करियर इजी नहीं है बॉस, ये करियर चैलेंजिंग है। यहाँ पे आप नए नए मेडिकेशन के बारे में आपको सीखना पड़ता है, एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट। सो एक चैलेंजिंग करियर ऑप्शन बन जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज सस्टेनेबल। ओके, तो 1 साल 2 साल के लिए जॉब नहीं है या फिर 5 साल के लिए जॉब नहीं है, ये करियर सस्टेनेबल है। फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकेशन इंडस्ट्री, इन सब के जो प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में आते हैं, वो आफ्टर क्लिनिकल रिसर्च ही आते हैं। तो जब तक रिसर्च नहीं होगी या फिर क्लिनिकल रिसर्च नहीं होगी, तब तक मेडिकेशन मार्केट में नहीं आएगा। और अगर आप कोई भी मेडिकल शॉप में जाके देखो, जितने भी मेडिकेशन वहां पे आपको दिख रहे हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा जॉब मार्केट है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, और एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, देन व्हाई वेट? ओके, सो दिस इज अ गुड करियर ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग बायोटेक्नोलॉजी करियर, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे एकेडमिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, या फिर मुझे प्रैक्टिकल जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि करियर सस्टेन कर सके, सो वी ऑफर अ सर्टिफिकेशन इन क्लिनिकल रिसर्च। इट इज एन ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, तो आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है।
और ये एक शॉर्ट 6 वीक्स का सर्टिफिकेशन है जहाँ पे आपको जीरो नॉलेज से, क्लिनिकल रिसर्च से, तो क्लिनिकल इंडस्ट्री में काम कैसे करना ये पूरी नॉलेज मिलेगी अलोंग विथ इंटरव्यू ट्रेनिंग। और क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और फार्माकोविजिलेंस भी क्या होता है तो वो भी हम आपको समझाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट on this given contact ID, okay, and you can do a good career. Personally, I am a biotechnologist and I want to help people because मैंने देखा है कि biotechnologist कितने सारे अनएम्प्लॉयड है बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस, ओके, और दे डोंट नो अबाउट अदर फील्ड जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट एलिजिबल हो सकते हैं। सो आई फाउंड क्लिनिकल रिसर्च टू बी वेरी हेल्पफुल एंड आई वांट टू हेल्प यू। मुझे तुम लोगों की भी हेल्प करनी है, सो प्लीज कंसिडर दिस एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट अस नो सो दैट वी कैन हेल्प यू। सो आई होप कि आपको सीखने को मिला इस पर्टिकुलर वीडियो से, और बायोटेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम जो है जो जेन्युइन मुझे लगे जो मैंने आपको बताया, ओके, सो दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। एंड इफ यू वांट टू डू अ गुड करियर देन यू शुड एक्ट ऑन इट। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके कारण आप एक अच्छे करियर की तरफ मूव हो सकोगे, ओके। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस तो आप अपने बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन फाइंड रेगुलर अपडेट्स about clinical research and biotechnology as well. So I hope I was able to help you. So we are Clinical Aim Research and thank you for watching this video.